किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जी हां, ऐसे किसान जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे किसान और पशुपालक की जो देसी गाय पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती करके हमारे किसानों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो पशुपालन करके खेती को आसान बना सकते हैं। तो फिर आइए समझते हैं हमारे सफल किसान की दास्तान आज के इस अंक में। उत्तर प्रदेश में देश का करीब 40% गन्ना पैदा किया जाता है, इसलिए गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी बाउल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर किसान गन्ने से गुड़ बनाने का काम करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, गन्ना, कागज और इस्पात उद्योगों पर आधारित है। लेकिन हमारे आज के सफल किसान पुष्पेंद्र मलिक खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। इनका खासा ध्यान देसी गाय पालन और इनकी नस्ल का संवर्धन करना है। ये है पशुपालक पुष्पेंद्र मलिक, जो इस समय गाय पालन, भैंस पालन, कृषि कर रहे हैं। वैसे तो मुख्य स्वरूप से ये एक किसान है जिनकी करीब 60 बीघा जमीन है, जिसमें वो मुख्य रूप से गन्ना और गेहूं की फसलें उगाते हैं। लेकिन खेती करते करते उन्हें पशुपालन करने का विचार आया, क्योंकि गाय पालन ही वो हल था जो पौष्टिक अनाज के साथ पौष्टिक डेयरी उत्पाद भी दे सकता था। उनकी इसी चाहत ने 15 साल पहले उन्हें पशुपालन के लिए प्रेरित किया और आज उनके पास गिर, साहिवाल, थारपारकर जैसी उच्च नस्लों की गाय हैं। पुष्पेंद्र मलिक ने अच्छी नस्लों के लिए गुजरात के अहमदाबाद का रुख किया था और आज उनके पास गिर गाय की चौथी पीढ़ी पल रही है। मेरे पास 60 बीघे जमीन है। उसमें अधिकांश में मैं गन्ना बोता हूँ, गेहूँ बोता हूँ और मुझे देसी गाय पालने का भी शौक़ है और उसके बाद मैं भैंस भी पालता हूँ। लेकिन मेरा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो देसी गाय पे रहता है। ये देसी गाय मैंने गुजरात से मंगवाई, अहमदाबाद से, और ये 15 साल पहले मेरा शुरू हुआ था। ये इनकी बच्चियाँ हैं। ये सब जो है मेरे पास एक वंश चल रहा है। ये तीसरी पीढ़ी है, इसकी एक और पीढ़ी आ गई है। इस तरीके से मेरी चौथी जनरेशन जो है इस गिर गाय की चल रही है। थारपारकर मैंने इसी साल मंगवाई है। उसके भी एक नई जनरेशन मेरे पास उसके बछिया भी रूप में है। तो ये मेरे पास जो है ये साहिवाल और राठी इसका क्रॉस है, क्रॉस ब्रीड है। हमारे यहाँ जो सीमेन है वो अधिकांश साहिवाल का मिलता है। तो इसमें हमारी साहिवाल और गिर इन दोनों का प्रोडक्शन हमारी इसमें गौशाला में अधिकांश रूप से है। पुष्पेंद्र जी ने अपने इस शौक की शुरुआत एक गाय से की थी, लेकिन इन्होंने गायों की ब्रीडिंग पर काम किया। वो मानते हैं कि देसी गायों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो बीमार कम पड़ती हैं, साथ ही इनसे मिलने वाले दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है, जिसे हम A2 श्रेणी में रखते हैं और इनके दूध से बने घी 40 डिग्री तापमान में पिघल जाते हैं। मतलब सेहत के लिए बढ़िया है। शुरू से मैं एक गाय लाया था, उसके बाद में फिर मैंने उसकी बछियाएँ हैं, फिर उसके बाद फिर उसकी बछिया। इसी तरीके से मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ और मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो देसी गाय पे है, क्योंकि देसी गाय जो है मूल रूप से हमारे भारत की गाय हैं। इनके दूध की क्वालिटी, घी की क्वालिटी और जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसमें जो है इसको A2 मिल्क कहा जाता है और A2 मिल्क इसके घी में जो भी है ये हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर पे घी मेल्ट हो जाता है, जो हमारी नसों में इसका कोई मुझे उसको जमता नहीं है।
हमारे देश में देसी गायों के संवर्धन और नस्ल सुधार के लिए सरकार द्वारा किस तरह के सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश में मौजूद देसी नस्लों से हम अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इस कदम में सरकार की योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही हैं। आमतौर पर सामान्य तरीके से नस्ल सुधार में कई साल लग जाते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए तो परिणाम काफी जल्दी मिलते हैं। नस्ल सुधार की नई तकनीकों की बात करें तो पशुओं में भी IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस तकनीक में एक ही पीढ़ी में ही सुधार दिखाई देने लगता है। इसके अलावा सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें फीमेल पशु मिलने की संभावना 90% होती है। नस्ल सुधार के लिए ही भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की, जिसका सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे हमारे सफल किसान पुष्पेंद्र जी चारा प्रबंधन करते हैं। जैविक चारा हासिल करने के लिए वो किस तरह के कदम उठाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं हमारे सफल किसान पुष्पेंद्र जी का। उनसे जानते हैं उनके चारा प्रबंधन के बारे में। गाय पालन में सबसे अहम होता है पशु का आहार, और पुष्पेंद्र जी इसका खासा ध्यान रखते हैं। पशु आहार में दाने के साथ साथ अपने ही खेत से निकला गेहूं का भूसा और गन्ने का अकोला देते हैं। गन्ने के अकोले को बारीक काटकर भूसे में मिलाकर दिया जाता है। इसके अलावा मौसम के हिसाब से पशु के आहार में बदलाव करते हैं। जैसे इस समय गाय को चना और गुड़ दिया जाता है। इससे दूध की गुणवत्ता अच्छी मिलती है और पशु स्वस्थ भी रहता है। पशु सेहत के लिए बाड़े में साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखते हैं। को हमारा जो है गन्ने से इनका अगोला आता है, भूसा हमारे पास गेहूं से आता है, और इनको 2 टाइम घास दिया जाता है, एक सुबह दिया जाता है, एक शाम को दिया जाता है। और मेरे पास उसके झारखंड से कुछ लेबर आती है जिनको रोजगार भी मिला हुआ है, और साफ़ सफाई भी इनकी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल पहले एक इनमें बीमारी आई थी, लंपी बीमारी, वो पूरे हिंदुस्तान में फैली, बहुत सारा लॉस हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यही डॉक्टर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया। और इनमें ज़्यादा जो देसी गायें हमारी हैं, इनमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, बजाय HF जो है हॉस्टन फ्रीजन जो गायें होती हैं उनमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं। देसी गाय में इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। इनका जो है घरेलू ही, जैसे हम इनको खाने में जो है, खाने में ये इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो चना पसंद है। चने की चूरी, चने का आटा, चोकर, खल, गुड़ इनका सबसे प्रिय भोजन होता है। देसी गाय का जो सबसे प्रिय भोजन है वो गुड़ है।
हमारे सफल किसान अपने पशुओं को खुद के खेत में तैयार चारा खिलाते हैं। करीब 27 बीघा में वो जैविक चारे की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि खासकर खेतों में जई, जौ, सरसों, बरसीम जैसे चारे लगाए जाते हैं जो पशुओं का बेहतरीन आहार है। इन सब में एक और अच्छी बात यह है कि ये सभी तरह के चारे प्राकृतिक खाद जो कि गाय के गोबर से तैयार की जाती है उससे उगाए जाते हैं। कुल मिलाकर जब पशु को जैविक चारा मिलेगा तो उससे मिलने वाला दूध भी पोषण से भरपूर होगा। चारा प्रबंधन जो है, हम इनको जो है सबसे पहले गेहूं लगाते हैं। गेहूं से हमें अनाज भी मिलता है और भूसा भी मिलता है। उस भूसे को हम रख लेते हैं। उसके बाद में गन्ने का अगोला जो ऊपर का भाग होता है उसको काट के, भूसे को काट के, और हम इनके स्पेशल बोते हैं बरसीम, जई, जौ और सरसों। ये हम हरे चारे के रूप में बोते हैं अपने खेत पे। इसके लिए मैंने जो है 27 बीघे ज़मीन अपनी छोड़ी हुई है जो इसमें इनका सिर्फ चारे का ही हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। आइए अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान पुष्पेंद्र जी की गौशाला का और जानते हैं कि उन्हें कितना दूध प्रतिदिन हासिल होता है। इस समय उनकी गौशाला में 3 गायें दूध दे रही हैं और एक गाय से करीब 10 लीटर तक दूध मिल जाता है। लेकिन वो फिलहाल दूध की सप्लाई नहीं करते, बल्कि घर के उपयोग के बाद बचे दूध से घी बनाते हैं जिसका बढ़िया दाम मिलता है। हमारा जो घी, ये दूध है, ये घर में ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इनका प्रोडक्शन जो है 10 लीटर होता है एक गाय का। फिलहाल जो है 3 गायें दूध दे रही हैं। तो मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए हम दूध से घी बनाते हैं और वो घी बच्चे ले जाते हैं। और आगे हमारा ये है कि हम ब्रीडिंग पे काम करें ताकि नई नई नस्लें हमें मिले। भारत सरकार से भी हमें कुछ योगदान मिले ताकि हम जो है अपने क्षेत्र में, जैसे मैंने बहुत सारी बछियाएँ जो हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, जिसको भी देसी गाय की ज़रूरत होती है उसको हम देसी गाय उपलब्ध बछिया के रूप में देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुष्पेंद्र जी का मुख्य ध्येय देसी गाय पालन को संवर्धित करना है। इसलिए वो हर उस शख्स को बछिया दे देते हैं जो गौ पालन करना चाहता है। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारे सफल किसान सालाना 7 से 8 लाख तक का मुनाफा ले लेते हैं। हमारा जो है ये पूरा खेती से, गौ प्रबंधन से, इसमें एक तो बच्चों को दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है और उसके साथ हमें जो है 7-8 लाख रुपए सालाना की एक आय हमारी जनरली हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है हमारा दूध का है। बच्चों को घर का दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है और हमारे जानने वालों को पशुधन मिल जाता है क्योंकि हम बछियां तैयार कर करके देते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम क्षेत्र के केवीके और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय किस तरह से पशुपालन में मददगार साबित हो रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो किसानों तक खेती और पशुपालन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। इस समय देश भर में करीब 731 कृषि विज्ञान केंद्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी केवीके पूरे भारत में संचालित 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। इनके काम का दायरा काफी बड़ा है। कम खर्च में कैसे पैदावार बढ़ाई जाए से लेकर बाजार में उपज का दाम कैसे अच्छा मिलेगा, इसकी भी जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, केवीके की सहायता से पशुपालन से कम संसाधनों में भी बेहतर आय कैसे ली जा सकती है, इसकी जानकारी भी मिलती है। हमारे किसान भाइयों की आय दूनी करने के लिए कृषि विज्ञान काफ़ी सहयोगी है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि किसानों को उनके मनपसंद की प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की प्लान होती है कि हमारे जो ज़मीन में जीवांश पदार्थ कम हो रही है और हमारा जो जल स्तर नीचे भाग रहा है, इसके लिए हम लोग आपको किसानों के बीच में प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ इस जनपद में जो जनपद की मांग होती है, चूँकि यहाँ मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने के साथ हम लोग चाहते हैं कि गन्ने की पराली को या जलाए न जाए, उनको इसी तरह ज़मीन मिलाया जाए ताकि हमारे जीवांश पदार्थ बढ़े। इसके लिए हम लोग उनके किसानों के खेत पर ये हमारे पास मशीन ही उपलब्ध हैं। इनके द्वारा जो फसल अवशेष है उनको हम ज़मीन में मिलाते हैं, जिससे हमारे जीवांश पदार्थ, इसके साथ साथ पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। इसी दिशा में कार्य करते हुए जो भी सरकार की योजनाएं हैं और जो भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्राथमिकताएं हैं, उन पर प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण करा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है वो है आज का युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से। तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए, उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है। और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से युवाओं ने प्रशिक्षण ले करके अपने शहद की उत्पादन इकाई को और अपने ब्रांड को मार्केट में उतारा है। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ तकनीकी हस्तांतरण में और आय को बढ़ाने में लगातार अपना प्रयास कर रहा है। पुष्पेंद्र जी बताते हैं कि समय समय पर केवीके के विशेषज्ञ सलाह देने और समस्याओं का समाधान करने आते हैं। इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र केवीके में समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं, जिससे वो अपने पशुधन में इजाफा कर सकें और बढ़िया मुनाफा कमा सकें। हमारी जो है समय समय पे हमारे डॉक्टर्स हमारे पे विजिट करते रहते हैं। ब्लॉक से भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, केबीसी से भी आते हैं और हमें समय समय पर इनके जो है एक इनमें जो बीमारियां बरसात के बाद होती है, फुट एंड माउथ FM की जो बीमारी होती है, उसके बाकायदा टीके लगते हैं। भारत सरकार बहुत अच्छा प्रबंधन हमारा किए हुए है और इनमें ज़्यादा कोई, देसी गाय में ज़्यादा कोई बीमारियां होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हमें पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती रहती है, भारत सरकार की तरफ से भी, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, और समय समय पर हमारे डॉक्टर्स वगैरह आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं और हम उनको बुलाते भी रहते हैं। अगर हमें इमरजेंसी में उन्हें कोई किसी गाय में कोई बीमारी अगर हमारी आ गई तो हम उनको कॉल पे बुला लेते हैं और वो हमारा पूरा समर्थन करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल, जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD
ये सब प्रोग्राम हैं। और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। हम लोग शिक्षण के अलावा जैसे बताए कि प्रशिक्षण का कार्य कर ही रहे हैं अपने किसानों को और महिलाओं को, युवाओं को। लेकिन हम लोग MOU साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे जो आसपास में हमारे शोध केंद्र हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के या CSIR के, इनके साथ हम लोग MOU साइन करके और अपने विद्यार्थियों को वहाँ भेज रहे हैं, जिससे कि कुछ रिसर्च का अपना पार्ट जो PhD के स्टूडेंट हैं वहाँ जा कर के करें और जिससे उनके शोध में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो और वो अच्छा करें और उनका एक्सपोजर भी अच्छा हो। हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं टेली एग्रीकल्चर का। टेली एग्रीकल्चर मतलब हम यहाँ बैठ करके हम और किसान लोगों को या युवाओं को बताते हैं कि वो किस तरह से, अगर कृषि से संबंधित कोई भी उनको परेशानियाँ आती हैं, वो अपने फील्ड से वो बात करते हैं, अपने खेत से ही वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे होते हैं और उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान वो बताते हैं और आगे कैसे उनको रोज़गार शुरू करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारा टेली एग्रीकल्चर है। टेली मेडिसिन भी इसी तरह से है। अगर पशुओं को कोई बीमारी लग गई है, कोई समस्या है, तो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं या वहीं से अपने घर से बैठे बैठे बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, हम लोग उसका निदान उनको बताते हैं। पुष्पेंद्र जी का मानना है कि अगर युवाओं के पास थोड़ी सी भी जमीन है तो वो उसमें भी बढ़िया आय ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें एक अच्छी रणनीति का पालन करना होगा। जैसे मौजूदा समय की मांग है ब्रीडिंग। मैं किसानों के बच्चों से ये बात कहता हूँ कि बच्चे जो हैं, जो शहर की तरफ भाग रहे हैं अंधाधुंध, वहाँ शहर में कुछ नहीं रखा, वहाँ पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। अगर वो अपने ही खेत में काम करें, गौ पालन करें, तो बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं से ये कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी भी ज़मीन है तो अगर आप 1-2 गायें घर में रख के, देसी गायें रख के और उनके ब्रीडिंग पे ही अगर काम करें तो साल भर में आपको कम से कम 50-60 हज़ार की, 1 लाख की गायें, बछिया आपकी बिक जाएगी। उससे आपको एक एक्स्ट्रा भी इनकम होगी और अपने खेती में ही आपको जो है बहुत सारा आय हो जाएगी, बजाय शहर में भागने। तो देखा आपने, हमारे सफल किसान पुष्पेंद्र जी ने कम संसाधनों में भी पशुपालन को कितना सुगम और मुनाफे का बना दिया है, जिसे देखकर दूसरे किसान भी इनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुनाफे को अर्जित कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की पुष्पेंद्र मलिक जी से, जानी हमने उनकी सफलता की कहानी। उम्मीद करते हैं उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल ID है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के